हीतनगर की वार्ड संख्या 42 में स्थित मदरसा अशरफिया गरीब नवाज उच्च प्राथमिक स्कूल में सोमवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। रमजान तंवर की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुरुषोत्तम इंदौरिया, विशिष्ट अतिथि मंजूर हुसैन, हाजी रजाक तैली, निसार कुरैशी एवं मोहम्मद हुसैन थे। छात्रा रिजवाना द्वारा कुरान की तिलावत सुनाकर कार्यक्रम का आगाज किया गया, जिसमें मंचस्थ अतिथियों का मदरसा प्रशासन ने अभिनंदन किया। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक प्रदीप सोडा, अजरुद्दीन, मौलाना सऊद, निशा रेडू, सुल्ताना बानो, संस्था प्रधान इस्फाक खान तथा मदरसा के सचिव लाल मोहम्मद को गुलदस्ता एवं उपहार भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सचिव काजी ने शिक्षक दिवस की महत्ता एवं वर्तमान समय में इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में छात्रा खुशबू, आसमीन, तरन्नुम, अनम, रिजवान, अलीसा, साहिबा, खुशबू, साइन, आसमीन ने विभिन्न सांस्कृतिक एवं भाषणों की प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान इस्फाक के संचालन में हुई कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज मदरसा अशरफिया गरीब नवाज में 5 सितंबर शिक्षक दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी व शिक्षक जीवन के ऊपर महत्व डाला गया और हमारी पूर्व उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति के जीवन परिचय व उनके जीवन पर प्रकाश डाला गया। शिक्षकों के बीच में मुझे बैठने का मौका मिला। इसमें शिक्षकों का बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हुए उसका गुलदस्तों से और अन्य उपहारों से उनका सम्मान किया गया। यहाँ पे मैंने सांस्कृतिक प्रोग्राम देखने को यहाँ के बच्चों में अच्छी तालीम है, अच्छे संस्कार है और उसके एक अल्प वेतन में होते हुए भी इस संस्था के यानी एक प्राइवेट संस्था से भी उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। वह उच्च शिक्षा कोटि के संस्कार है इस बच्चे में। पूर्व प्रथम उपराष्ट्रपति के हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है 5 सितंबर। उनके सम्मान में उन्होंने अपना जीवन, जब राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने अपना जीवन है जो शिक्षकों के नाम है जो कर दिया। इस मदरसे में आज ये शिक्षक दिवस मनाया गया। मैं सभी आने वालों का मदरसा सेक्रेटरी होने के कारण तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गत दिनों हुई भारी बारिश के कारण शहर की अधिकांश सड़कें क्षतिग्रस्त है। शहर की सबसे व्यस्ततम सड़क मार्ग लिंक रोड की बात करें तो इस मार्ग पर प्रतिदिन हजारों वाहनों एवं लोगों का आवागमन होता है तथा बस स्टैंड एवं रेलवे स्टेशन से जुड़ा यह मार्ग मेगा हाईवे व नेशनल हाईवे 11 से शहर के अंदर आने का प्रमुख मार्ग भी है। इस मार्ग के नवनिर्माण के लिए राज्य सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृत की जा रही है, लेकिन पिछले कई महीनों से इस मार्ग का नवनिर्माण कार्य अटका पड़ा है। जब इस संबंध में पीडब्ल्यूडी एक्सीएन MP सिंह ने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यह मार्ग नगर पालिका के अधीनस्थ है, लेकिन उक्त सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा करवाया जाएगा। लेकिन इस मार्ग पर सीवरेज का कार्य होना है जो अभी तक नहीं हुआ है और इस कारण सड़क का निर्माण नहीं किया जा रहा है। जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण पिछले कई महीनों से ये कार्य अधर-जुल में है तथा आम जन काफी परेशान है। इसके लिए इनको निवेदन किया गया है, अगर कहीं पे काम वो तकमीना के अनुसार वो नहीं हुआ गया तो आप लिखित में दो, मैं उनसे ये बात करेंगे। उसमें एक ये मेरी अध्यक्षता में एक वो कमेटी है RUIDC की, तो उसमें मैं मुद्दा वो रखूंगा और उसको काम को ठीक कराएंगे। सीवरेज को काम करने के लिए मैं उनको आज लेटर दे दूंगा। ये 15 सितंबर के बाद में ये कार्य वो शुरू हो जाएगा। ये जो आप लिंक रोड सड़क की बात कर रहे हैं, ये LSG कार्य है, नगर पालिका के कार्यालय जो PWD संपादित करवा रही है, उसके तहत स्वीकृत है और इसकी स्वीकृति 1 करोड़ 70 लाख रुपए की है। ठीक है ना। अब वहाँ पर नगर पालिका से भी हमने बात की और RUIDP जो सीवर लाइन का कार्य कर रही है उनसे भी बात की, उनसे कंटिन्यू बराबर संपर्क में है। वो कह रहे पहले हम वहाँ पर सीवर लाइन डाल दें, उसकी सीवर लाइन डालने के तत्काल पश्चात हम ये कार्य शुरू कर देंगे। और अगर हम पहले कर देते तो बाद में नव निर्माण होगा, वो सीवर लाइन बनाएंगे तो सड़क को तोड़ेंगे, वो भी एक नुकसान है। तो इस वजह से ये कार्य रुका हुआ है। जैसे ही सीवर लाइन का कार्य पूर्ण होगा हम हाथों हाथ ये कार्य शुरू करवा देंगे। अब की बार करेंगे, हमारे पास आया हुआ नहीं है, ये क्या बात है, हम तो परेशान हो रहे हैं। तहसील की गांव छाबड़ी खारी में वीर तेजा समिति द्वारा
सोमवार को तीजा दशमी के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि तीजाजी महाराज के जीवन से हम सबको प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। तीजाजी महाराज का इतिहास त्याग, तपस्या व बलिदान का रहा है तथा आज इस पावन पर्व पर आयोजित रक्तदान शिविर पुण्य का कार्य है। रक्तदान महादान है तथा इससे हम किसी जरूरतमंद की जिंदगी को बचा सकते हैं। शिविर में 125 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। रक्तदाताओं को गोदारा एवं समिति के सदस्यों ने प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष नंदलाल खिलेरी, सचिव महावीर बांगड़वा, गोपीराम जाखड़, भागीरथ न्योल, भगवान राम बांगड़वा, भागचंद देवीलाल, मूलाराम खिलेरी, तुलसीराम बांगड़वा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। और आज वो हमारे प्रदेश के लोक देवता है, पूरे देश में उनकी मान्यता है। लोगों की मनोकामना उनके मंदिरों में जाने से पूर्ण होती है। उनकी आज जयंती पर छाबड़ी खारी रतनगढ़ में तेजा समिति द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में करीब 125 डोनरों ने ब्लड डोनेट किया। उसके समापन समारोह के दौरान उनका हौसला अफजाई कराने के लिए समिति द्वारा प्रमाण पत्र वितरित कराए गए, ताकि खून जीवन के अंतिम पड़ाव में जिसको जीवन दान देता है। सब्जी मंडी स्थित रामदेव मंदिर में सोमवार को श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। रामदेव मंदिर सेवा समिति के तत्वाधान में मेले का आयोजन किया गया है तथा रात्रि में जागरण होगा। इस दौरान मंदिर परिसर की सजावट की गई तथा बाबा का श्रृंगार हुआ। सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का आवागमन शुरू हो गया, जो रात तक जारी रहा। श्रद्धालुओं ने नारियल व पताशे का प्रसाद चढ़ाकर मनौतियां मांगी। मंदिर पुजारी ओम प्रकाश कामर ने बताया कि प्रतिवर्ष रामदेव जयंती के अवसर पर मंदिर में मेला एवं जागरण का आयोजन किया जाता है। वहीं मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बाबा रामदेव टीम द्वारा पपीते का जूस पिलाया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया, उपाध्यक्ष मदन लाल सैनी, महामंत्री भरत सैनी के नेतृत्व में उक्त कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान इंदौरिया ने कहा कि वे देव स्थानों पर इस तरह के पुनीत कार्य करने से मानव सेवा के साथ साथ धन का शुद्धिकरण भी होता है। इस अवसर पर वासुदेव चाकलान, हनुमान प्रसाद बारवाल, नारायण प्रसाद दायमा, संजय सैनी, श्यामलाल भार्गव, अंकित पंसारी, प्रभात बेल, मांगीलाल, ब्रिजमोहन सैनी, पवन तिवारी, निरंजन शर्मा, प्रकाश पंसारी, बनवारी लाल बीर सहित कई लोग उपस्थित थे। इसमें वो हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है। जो यात्री आते हैं उनके लिए हमने लाइन लगा रखे हैं। और ये साल का साल मेला आता बाबा रामदेव जी का, और ये सब्जी मंडी के अंदर रामदेव जी का मंदिर है, उसमें वो मेला चल रहा है। मंदिर के अंदर जैसे कि हमने वो पपीता का जूस का प्रोग्राम किया था, वो सवेरे से चल रहा है। जो यात्री आते हैं उनको हम जूस देते हैं, और उसके बाद में ये जो जितना भी है वो सारा व्यवस्था संस्था की ओर से होता है। आज है जो बाबे के सवेरे आरती हुई थी, उसके बाद में अभी शाम को बाबे की आरती होगी जोत से। आज रात को जागरण है। संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि जीवन में समय का बहुत महत्व है और यह कीमती है तथा व्यक्ति बलवान नहीं होता बल्कि समय बलवान होता है। वे दिरासर सड़क मार्ग पर स्थित संत मनोहर नाथ धोरा पर चल रही भागवत कथा में प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जीवन का व्यतीत समय वापस नहीं मिलता। समय व श्वास रूपी धन समाप्त होते ही हमें संसार से जाना होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन 21,600 श्वास खर्च करता है, इसलिए हमें समय को व्यर्थ न गवाकर भगवान के चरणों में बिताना चाहिए। महाराज ने कहा कि भगवान की भक्ति में जो आनंद मिलता है वह संसार की अन्य सांसारिक वस्तुओं में नहीं है। सत्संग करने से भीतर में भक्ति का प्रकाश होता है, जो भगवान के श्री चरणों में हमारा मन लगाता है। उन्होंने कहा कि हमें यह वहम है कि हम जी रहे हैं, जबकि वास्तविकता तो यह है कि हम हर क्षण मौत की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारी सांसें घट रही है। इस दौरान महाराज ने भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। भागवत कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान ताराचंद गढ़वाल व बाबूलाल दादरवाल दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर शंभुनाथ महाराज, महेंद्र देवादास महाराज, प्रकाश पारीक, रामेश्वर लाल डूरी, सावलमल माटोलिया, हरिशंकर मंगलहारा, सुगनचंद मंडार, संजय पुरोहित, निशांत मंडार, झावरमल प्रजापत, महावीर प्रसाद माली सहित कई श्रद्धालु उपस्थित थे। भाईजी हनुमान प्रसाद पदार के नौरे में सोमवार की रात राधा अष्टमी महोत्सव पर भजन संध्या का आयोजन किया गया। गायक कलाकार छोटू मारवाड़ी ने राधा व कृष्ण के भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं संत प्रहलाद महाराज ने कथा पंडाल में राधा जन्मोत्सव की कथा पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस अवसर पर विष्णुदत्त चौधरी, किशनलाल पंसारी, कैलाश चौधरी, कृष्णकांत सराफ, बद्री प्रसाद पारीक सहित कई लोग उपस्थित थे।
हनुमानगढ़ में व्यापार मंडल स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में चल रही 45वीं राजस्थान राज्य सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में चूरू की बेटियां अपना दमखम दिखा रही है। टीम कप्तान सुमन पूनिया ने बताया कि टीम ने लीग मैचों में अलवर, टोंक, उदयपुर, भीलवाड़ा के साथ हुए मैचों में जीत दर्ज की है तथा क्वार्टर फाइनल मुकाबले में श्रीगंगानगर की टीम को पराजित किया है। टीम की गोलकीपर प्रियंका कंवर, खिलाड़ी शारदा, ममता ढाका व माया सहित सभी खिलाड़ियों ने इन मैचों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वॉलीबॉल संघ के शशि कुमार गौड़ ने टीम की इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी। भीलवाड़ा ताइक्वांडो संघ एवं राजस्थान ताइक्वांडो संघ के संयुक्त तत्वाधान में 3 से 4 सितंबर तक भीलवाड़ा में हुई राज्य स्तरीय ओपन ताइक्वांडो प्रतियोगिता में क्षेत्र के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। कोच उमेद राठौड़ के नेतृत्व में अलग अलग भार में मालविका मारोलिया, लक्षिता शर्मा, जुगल किशोर ने रजत पदक, तनुज सिंह शेखावत, भूमिका गोटवाल, भानुप्रकाश पूनिया ने कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। वहीं हरदयाल सिंह राठौड़, सक्षम केशव पारिक ने भी उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन किया। राठौड़ ने बताया कि सभी जिलों के 400 से अधिक खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया था। विजेता खिलाड़ियों के रतनगढ़ पहुंचने पर सोमवार को जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव सुमन कंवर, कोच हेमंत भाटी, अमित कुमार, कन्हैयालाल गोटवाल, कुलदीप मारोलिया, शारीरिक शिक्षक अशोक आलड़िया ने उनका स्वागत किया। शहर की प्रकाश पाठशाला में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र पर शिक्षक दिवस मनाया गया। मधु शर्मा की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में आशा सहयोगिनी सुशीला, सहायिका शांति देवी, सोनू रेगर, प्रियंका मंचस्थ अतिथि थी। इस दौरान वार्ड के लोगों द्वारा मधु शर्मा का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आयुष की जानकारी देते हुए कहा कि हमें घरेलू उपचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। कार्यक्रम के अंतर्गत सफाई अभियान का भी आगाज किया गया, जो 1 सप्ताह तक चलेगा तथा आमजन को स्वच्छता का महत्व समझाया जाएगा। इस अवसर पर सरोज, कविता, सलमान, लिली, पूजा शर्मा, नाजमीन, मुन्नी, पूनम, हीना सहित कई महिलाएं उपस्थित थी। शहर की एक निजी स्कूल में शिक्षक दिवस कन्हैयालाल स्वामी की अध्यक्षता में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अरुण धानुका, विशिष्ट अतिथि पार्षद निखिल इंदौरिया व सरिता पढ़ियार थी। इस दौरान पढ़ियार ने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। विद्यार्थियों को भविष्य में क्या करना है और क्या बनना है, इसका मार्ग गुरु ही प्रशस्त करता है। कार्यक्रम को पार्षद इंदौरिया ने संबोधित किया। स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर मांगीलाल, ममता देवी, दिलीप स्वामी, लक्ष्मी सोनी, गौरी मोयल, लक्ष्मी प्रजापत, निकिता भाटी सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पब्लिक पुलिस लीग के दौरान रविवार की शाम तहसील की ग्राम फ्रांसा को अपराध मुक्त गांव होने पर पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव के प्रतिनिधियों का स्वागत किया गया। एसीजेएम कन्हैयालाल पारिक, एडिशनल एसपी देवानंद, डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, सीआई अशोक बिश्नोई ने भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, गांव के बन्ने सिंह, बजरंग सिंह, नाथाराम जाट का सम्मान किया। इस दौरान अर्जुन सिंह ने कहा कि गत 5 वर्षों के दौरान गांव में किसी भी प्रकार का अपराध प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है, इसलिए चूरू पुलिस प्रशासन ने फ्रांसा को अपराध मुक्त गांव घोषित किया है। लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्थानीय शाखा ने भारतीय जीवन बीमा निगम बीकानेर मंडल के वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के नाम स्थानीय सहायक शाखा प्रबंधक विनोद कुमार को ज्ञापन देकर समस्याओं के समाधान की मांग की है। मांग को लेकर LIC एजेंट सोमवार को कार्यालय पर धरना भी दिया तथा कार्य को स्थगित रखा। सहायक शाखा प्रबंधक को दिए गए 13 सूत्रीय मांगों के ज्ञापन पर जब तक कार्यवाही नहीं होगी तब तक फेडरेशन से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार विरोध जताया जाएगा। इस अवसर पर संयुक्त कार्यवाही समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह, सचिव भंवरलाल जसैल, रामचंद्र गैना, भंवरलाल प्रजापत, सतीश लालचंद, महिपाल पूनिया, श्रवण पांड्या, गोवर्धन सुथार, रामचंद्र शर्मा सहित कई अभिकर्ता उपस्थित थे। लिंक रोड स्थित MDS सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रधानाचार्य सुधाकर शर्मा की अध्यक्षता में हुई कार्यक्रम में स्कूल विकास समिति के अध्यक्ष पद्माराम डुकिया मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। पूर्व राष्ट्रपति राधाकृष्ण सर्वपल्ली का जन्मदिन स्कूल की सभी कक्षों में केक काटकर मनाई गई। कार्यक्रम को डुकिया, प्रधानाचार्य शर्मा, MD भंवरलाल गुलेरिया, गौरव डुकिया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिक्षक दिवस का महत्व बताया। कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर घनश्याम स्वामी, दिनेश काजला, संतोष सोनी, सुबिता जाट, सीमा भारी सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन गौरव डुकिया ने किया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्र छात्रा वर्ग की कबड्डी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।